सत्कर्म के बीज सद्विचार। आज के इस वैज्ञानिक युग में भगवान और भक्त तथा भक्ति और शक्ति की बातें करना कुछ लोगों को जरूर अटपटा लगता होगा, किंतु यदि हम जरा गौर से देखें और गहराई से सोचें तो हमें उस प्रभु के सर्वत्र होने का, इस संसार का पल पल पर संचालन करने का, हम सबके पालन करने का, निर्मल हृदय वालों की संकट की घड़ी में रक्षा करने का निश्चित प्रमाण मिल जाएगा। जरूरत है तो केवल थोड़ी श्रद्धा और विश्वास की, अपनी तर्क बुद्धि को एक ओर हटाने की। 1. विचार से ही वचन और कर्म की रूपरेखा बनती है। विचार बीज है, वचन उसका पौधा है और कर्म उसका पका हुआ फल है। जब फल पक चुका तो उसे खाना ही पड़ेगा, अर्थात जो कुछ बोया उसे काटना ही पड़ेगा। यही प्रकृति का अटूट अटल नियम है। इस प्राकृतिक नियम को समझ लेने के बाद हमें चाहिए कि अपने मन की धरती में सद्विचारों के ही बीज बोएं, जिससे हमें सत्कर्मों के मधुर एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त हो सकें। संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति चाहता है। सुख कैसे मिले? सुख भोग से मिलता है, भोग भाग्य से मिलता है और भाग्य कर्म से बनता है। इसलिए सत्कर्म करो। शांति कैसे प्राप्त हो? शांति शीतल स्वभाव तथा सद्विचारों से मिलती है। सद्विचार संतों से मिलते हैं और संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। इसलिए सत्संग करो और ईश्वर के कृपा पात्र बनो। जो आचरण संसार के सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो और जो स्वयं के लिए भी मन में सुख देने वाला हो, ऐसे आचरण को करने वाला मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसकी कीर्ति युगों तक व्याप्त रहती है। 4. मन के निराकार सद्विचार को मूर्ति स्वरूप देना आवश्यक है, जिससे वो साकार होकर फलदायक बने। अन्यथा वो हमारे मन तक ही सीमित रहकर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं कि सद्विचार को तुरंत कार्यान्वित कर डालो, तभी तो आपके सद्विचार सत्कर्म के बीज बनेंगे। धन से जो गरीब है वह गरीब नहीं है, सत्ता से जो गरीब है वह भी गरीब नहीं है, किंतु विचारों से जो गरीब है वह महादरिद्र है, और विचारों से जो सेठ है वह असली सेठ है। और जिसके मन में सद्विचार जन्म लेते हैं वह तो सेठों का भी सेठ है। जिसके आचरण में सर्व कल्याण का भाव है, जो सदा उचित अनुचित विचारता है, जो लाभ से दूर रहता है और मूर्खा एवं दुष्टों की संगति नहीं करता, जो विनम्र और शीलवान है, ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य और व्यक्तित्व से लोक प्रभावित होता है। 7. शुभ कर्म और सत्कर्म में अंतर है। शुभ कर्म तो वो हैं जो संकल्प से अपने या दूसरों के उपकार के लिए किए जाते हैं, जैसे दान, पुण्य, तप आदि। इनका फल अवश्य मिलता है, जिसे स्वर्ग में भोग कर फिर से पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। सत्कर्म वो है जिनसे ये ज्ञान होता है कि आत्मा के ही रूप में परमात्मा सब में विराजमान है। इस रूप में उस प्रभु की पहचान करने के लिए जो पुरुषार्थ हो उसे सत्कर्म कहा जाता है। इस प्रकार सत्कर्म का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 8. सुख शांति का पुत्र है। जहां शांति नहीं है वहां सुख हो ही नहीं सकता। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें आस्तिक होना आवश्यक है। एक आस्थावान, विश्वासपूर्ण मनुष्य का स्थिर बुद्धि होना मूल और अनिवार्य लक्षण है। ऐसा मनुष्य ही आस्तिक हो सकता है। कामना से चंचलता उत्पन्न होती है, इसीलिए मन को शांत करने के लिए काम और कामनाओं को नष्ट करना होगा। भगवत प्राप्ति की कामना ही एकमात्र आदर्श कामना है।